गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके आगामी हॉस्टल वन परीक्षा में आपके सभी एग्जाम एसएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो चैप्टर का नाम है रेखा एवं कोण। ये प्रैक्टिस सेट होगा। जिन लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, बना चुके हैं, नियम जानते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सब जितने भी अल्टरनेटिव एंगल है, एक्सटर्नल वाला है, ठीक है ना, इंटीरियर है, एक्सटीरियर, ये सब जितने भी है जानते हैं, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। ठीक है, डिटेल नहीं होगा लेकिन लगभग इसमें समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के आया हुआ है, पीएससी एग्जाम हो या व्यापम की एग्जाम है। ठीक है ना, और इससे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हम लोग को एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसी को देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। देखिए ध्यान से देखेंगे, जो मैं बना रहा हूँ ये जो है एक रेखा है ना, मान लो इसको बढ़ा देते हैं, ये एक समांतर रेखा हो गई ए बी और सी डी। इसमें हम लोग एकांतर कौन से जानते हैं, ये जो रेखा 70 है, तो ये पूरी रेखा है वो भी कितनी होनी चाहिए, ये जो पूरी रेखा है, ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ, ये कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। मतलब यहाँ से क्या हुआ, मतलब एक्स और वाई बराबर कितना कितना है, यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब 70 हमको पता चल गया है। ठीक है, अब देखिए ई एफ और सी डी भी समांतर है, मतलब ये समांतर है, ये समांतर है। तब जब ये 150 है, ठीक है ना, और ये जो है देखिए, ये जो है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 150 है ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, 180 में से हम लोग 150 घटाएंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है ना, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, यहाँ से हम लोग निकाल लिए थे, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना आया था, ये 70 आया था। जब x प्लस वाई का वैल्यू 70 है और हम लोग को यहाँ से y का वैल्यू प्राप्त हो गया है, कितना, 30 प्राप्त हो गया है, तो x का मान कितना होगा, 40 होगा। 70 माइनस 30 40 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा इसमें, वो होगा x का वैल्यू 40 आ रहा था और y की वैल्यू 30, तो हमारा आंसर ए होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए आप लोग, उसके बाद इसको जूम करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सभी जानते हैं कि एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा है, इसकी कोई भी साइड मतलब दोनों साइड में से कोई भी साइड, ये एक सरल रेखा है। या इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, ज़्यादा रफ कर दिया हूँ। देखिए ये एक सरल रेखा है, इसके इस साइड जितना भी कोण बनेगा, एक बिंदु से होकर जितना भी कोण बनेगा, इन सभी का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन में एक सरल रेखा है, इसमें दो कोण बन रहा है, एक 7x का कोण बन रहा है, एक 5x का कोण, दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हम लोग सिंपल से करना है, 7x प्लस 5x इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो 7x प्लस 5x कितना हो गया, 12x। तो 12x इक्वल इक्वल टू कितना हो गया, 120, मतलब 180 हो गया। तो x की वैल्यू कितना आएगी, 180/12 करेंगे तो हमारा 15 अंश हमारा आंसर होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, डाटा अलग दिया रहेगा, इसमें 7:5 दिया है तो उसमें अलग दिया रहेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा। चलिए इसका देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। ये एक रेखा है, समांतर रेखा है, ए बी हो गया और सी डी एक समांतर रेखा है। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं अंतः एकांतर कोण से ये 50 है, तो ये तो x का वैल्यू डायरेक्ट हमको पता चल गया, लेकिन हमको x और y का मान चाहिए। ये हमारा 50 हो गया। ठीक है, ये हमारा 50 हो गया। आप लोग ये भी जानते हैं कि त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी से ये दोनों अंतः कोण, ये तीनों के त्रिभुज में क्या है, 3 अंतः कोण होते हैं, इसका वैल्यू नहीं दिया है हमें। ठीक है ना, तो जो त्रिभुज का बाहरी कोण होता है, मान लो ये बाहरी कोण है 127, तो 127 जो है ये बाहरी कोण है, वो अपने अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, मतलब y और 50 के मान के बराबर होगा, y और x के मान के। ठीक है, x का मान कितना दिया, 50 दिया, इसलिए 50 रखा हूँ। क्लियर है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 127 माइनस 50 कितना आएगा, तो 77 होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है, मतलब y का वैल्यू, हाँ 77 आएगा, x की वैल्यू 50 आएगा। देखिए कोई जगह ऑप्शन में है x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 77, तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ठीक है ना, इस प्रकार आपके आएंगे। ठीक, यही तो निकाले थे ना, हाँ यही निकला था। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखते हैं ये चौथा नंबर क्वेश्चन होगा हमारा। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या होना चाहिए। देखिए
यही वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ये पहला हमारा पहला दूसरा हो गया था, और ये तीसरा और ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। ये 28 दिया है, ये 65 दिया है, ठीक है। और ये कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है दोस्तों, याद रखना है, ये जो है 90 डिग्री बन रहा है इधर। अब ये देखिए पी क्यू समांतर और ये इधर ये समांतर है। अब जो ये रेखा है, जब ये 65 है तो ये भी कितना होना चाहिए दोस्तों, ये भी 65 होना चाहिए। अब सभी जानते हैं अंतः है कांतर कौन सी, ये 65 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 28 है तो एक्स का वैल्यू कितना आना चाहिए, इतना बस है, वो 28 दिया है, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, और पूरे का वैल्यू कितना है 65 है। तो 65 माइनस हम लोग 28 करेंगे, यही करेंगे ना, बताइए। 65 माइनस हम लोग क्या करेंगे, 28 करेंगे। तो 15 में 8 15 में हम लोग 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना, 7 आ गया हमारा। उसके बाद देखते हैं, ये जो है इधर 5 बचा है, इधर 5 बचा है, 5 में 2 3, ठीक है ना। कितना आ गया इधर, तो ये आ गया, ध्यान देंगे, ये 37 आ गया। 37 और 28 हम लोग y का मान इजीली निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। x का मान कितना आ गया हमारा, 37 आ गया है। आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। तो 90 प्लस 37 कितना हो गया, इधर 7 और 9 और 3 कितना होगा, 12, ठीक है ना। 127 हो गया, इसको हम लोग 180 से घटा देंगे तो कितना आएगा y का वैल्यू, ये 10 में 7 3 हो गया, और 7 में 2 कितना आया, 5 आया। तो 53 अंश कितना आया, 53। तो y की वैल्यू 53 और x की वैल्यू 37 आया है कि नहीं आया है, देखिए आप लोग, 53 और 37। तो लास्ट वाला देखिए, x की वैल्यू कितना आया है, 37 आया है, और y की वैल्यू 53, ठीक है। कैसे बनेंगे क्वेश्चन, ध्यान से बनाना है कैसे बोला गया। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कि x की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। अब ये समांतर रेखा है L, ठीक है। जब ये 70 बन रहा है तो ये कितना बनेगा जी, सॉरी ये बोलता हूँ, यहाँ पे एक संगत कोण के हिसाब से, एक बार इसको रिमूव करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये इसको काट रही है। तो संगत कोण के हिसाब से ये जो 70 है, ठीक है, नीचे में बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितना बनना चाहिए, 70 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 70 बनना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, ये 70 बन गया। अब देखते हैं, ये 70 है तो ये अंदर वाला कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो 110 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 110 हो जाएगा, 110, ठीक है। या फिर वो पता नहीं है तो वो 70 110 नहीं निकालेंगे तो भी चल जाएगा। देखिए बहुत प्रकार से एक क्वेश्चन जो है बहुत प्रकार से बन सकते हैं, बहुत सारे नियम लग सकते हैं। ये संगत कोण के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे जो है 70 आ रहा है, और ये एक प्रकार से क्या है, त्रिभुज का बाहरी कोण है। त्रिभुज का बाहरी कोण है जो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो है 30 है, प्लस हमको x का मान चाहिए, बराबर क्या हो जाएगा, 70। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 5वां का क्या होगा, x की वैल्यू c या 40, मतलब c वाला 40 होगा, ठीक है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, जितने भी क्वेश्चन वही बताना चाहूँगा। इसमें जितने प्रकार क्वेश्चन करेंगे इसमें वही रहेगा कि एक जो सरल रेखा है इसके ऊपर जितना भी कोण बनेंगे एक बिंदु से होकर, ठीक है, एक बिंदु से होकर जितना भी कोण बनते हैं सब क्या रहते हैं, इक्वल टू क्या रहते हैं, 180 रहते हैं। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो ध्यान से देखेंगे, इस इतना का मान कितना दिया है, x प्लस 20 दिया है, 2x माइनस 20 दिया है, और इसका मान कितना दिया है, 60 अंश दिया है, ठीक है ना। सबको जोड़ दीजिए, जोड़ना बस है, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसको जोड़ के सबको यहीं पे जोड़ रहा हूँ। x हो गया और 2x कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस 20 प्लस में है इधर, 20 माइनस में कैंसिल हो गया, और 60 हो गया, इज इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं, 180 लिखूंगा। तो 3x इक्वल टू, ठीक है ना, 180 माइनस 60 कितना हुआ, 120 हो गया। और x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 120/3 रखेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 40 होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन कि इसमें क्या खास बात है। देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, पहले लगाना है। देखिए ये जो है क्या दिख रही है आपको, ये आपको समांतर रेखा दिख रही है। देखिए ये एक समांतर रेखा है, ये भी एक समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा, इसको
क्रॉस कर रही है, देखिए ये जो है। तो जब ये जो है 55 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे भी कितना आएगा, 55 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बाहरी कोण का मान कितना होता है, x बराबर क्या होगा, 40 प्लस कितना होगा, 55 हो जाएगा। 40 प्लस 55 कितना होगा, तो 95 होगा। हाँ, आंसर हमारा डी वाला होगा, डी वाला ना, 40 नहीं होगा, ये डी वाला याद रखना है। उसके बाद देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कि 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या खास है, उसमें देखते हैं किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। देखिए ध्यान से देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें एक इसको भी समांतर रेखा कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं बनाने का नियम यही रहता है। ये पूरा है 148 है बोल रहा है, आधा नहीं बोल रहा है ना, ये पूरा जो है वो 148 है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है भाई, ये पूरा जो है 148 है। अब देखते हैं, मान लो ये एक समांतर रेखा खींच देते हैं, इसके बियॉन्ड भी ऐसे, तो ये भी एक समांतर रेखा, ये 132 है, ठीक है ना, ये 132 है, इधर ध्यान से देखिए, ये जो है, ठीक है, ये 132 है। तो ये हम लोग काल्पनिक रेखा खींच चुके हैं, इधर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये एक रेखा खींची हुई है, ये 132। आप जानते हैं त्रिभुज के अंतः जो कोण होते हैं उसका योग कितना होते हैं, एक साइड वाले 180 अंश होता है, तो ये 132 है। तो यही बस कितना होगा, यही बस जो मैं ड्रॉ किया हूँ, तो 180 में आप लोग कितना घटाएंगे, 132 घटा देंगे, कितना आएगा, ठीक है ना, 180 में 132 हम लोग हाँ माइनस करना है, तो 10 में 2 8 हो गया, और इधर 7 में 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यही बस जो कोण है वो कितना आ गया हमारा, 48 आ गया है दोस्तों, ठीक है ना। और ये पूरा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये जो पूरा का वैल्यू दिया है 148, तो जब ये 48 है तो ये कितना होगा, तो 148 माइनस क्या करेंगे, 148 माइनस हम लोग 48 करेंगे, कितना आएगा, 0 0 100, तो ये जो है 100 आ जाएगा। तो संगत कौन से देखिए, ये जो है ये 100 है, तो ये भी क्या है, x का वैल्यू क्या होगा, 100 होगा, तो आंसर हमारा वही होगा, कितना आएगा, आंसर हमारा 100 आएगा, ठीक है, क्लियर है, ऐसे बनाना है। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हमारा सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये 9वां 10वां क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से बनाना है, ऐसा ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी एग्जाम है, ठीक है, ये वाला है। अब ये वाला हम देख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, तो इसीलिए मैं क्लास में पढ़ा हूँ, सबसे पहले क्या कराया हूँ कि आप लोग को पेशेंस रखने के लिए बोला हूँ कि सबसे पहले हम लोग नियम जान लेते हैं क्या क्या थ्योरम है, उसके बाद ही बनाएंगे करके, ठीक है, आप लोग रखे थे तभी आप लोग से बना हुआ है, ठीक है ना। तो जिन ऑनलाइन वाले हैं उन लोग भी पहले थ्योरम को पढ़ेंगे, उसके बाद ये बन पाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये जो रेखा है, मतलब ये जो कोण बनेगा इधर कोण के बराबर होगा, इधर कोण बनेगा वो इधर कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो मतलब 2 थीटा का कोण बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी बन जाएगा 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है, 2 थीटा बन जाएगा ये वाला। तो ये जो कोण है और ये कोण है, इन दोनों के क्या होगा, ये प्लस के बराबर होगा। तो 2 थीटा प्लस 6 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 120 ऐसा होता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 8 थीटा इज इक्वल टू 120 हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 8, मतलब 120 को हम लोग 8 से भाग देंगे, तो 8 एकम 8 कितना बचा, 4 बचा, और 8 पंचे 40, तो कितना आया, थीटा का मान हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ध्यान से सुनते रहेंगे ना। हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन ये वाला है। इसमें हम लोग क्या थीटा का मान ही निकालना है। देखिए इसमें क्या करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, जिग-जैग वाला रहेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। जो इधर इस साइड वाला एरिया है, इधर साइड वाला एरिया है उसको जोड़ देना है, और बाहरी साइड वाला एरिया है उसको जोड़ देना है। तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा हो गया इज इक्वल टू 100 प्लस इधर कौन सा है, 20 अंश है, कितना हो गया, 7 5 12 थीटा इज इक्वल टू 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 10 अंश। तो थीटा का मान कितना आ गया हमारा, 10 आंसर आ जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। यही बोलना चाहूँगा, जिन लोग फ्रेशर हैं उन लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो उन लोग कमेंट नहीं करेंगे सर समझ नहीं आया करके। ये वीडियो उन लोग के लिए बनाया गया था जिन लोग थोड़ा बहुत में पढ़े हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेट था, टेस्ट था एक प्रकार का, ठीक है। चलिए थैंक यू।